हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी कविता उत्साह। और इसी का दूसरा भाग है अट नहीं रही है, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उत्साह, यहाँ पर कवि कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं, हे बादलों घेर 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 कर घोर गगन, इस बड़े आसमान को घेर लो धाराधर को। जो ये बादल हैं उनको, हे बादलों तुम इस आसमान को चारों ओर से घिर कर आओ और घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं कि घिर घिर कर आने वाले, चारों ओर से आसमान में आकर फैल जाने वाले ये जो बादल है, ये ललित ललित सुंदर सुंदर है। काले घुंघराले, काले बच्चे के काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, और इनकी जो सुंदरता है उसे यदि हम देखें तो ऐसा लगता है यह जैसे छोटे छोटे बच्चों की कोमल नाजुक सी कल्पनाएं होती हैं, जिनमें कहीं कोई भी छल कपट, कोई भी भाव नहीं होता, वह बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होती है। उसी तरह सुंदर ये बादल भी लग रहे हैं। विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि कहते हैं कि जिस तरह एक कवि अपनी नई कविता से इस संसार के लोगों को एक नया जीवन दान देता है, उसी तरह ये बादलों तुम्हारे हृदय में भी वज्र छिपा हुआ है, अर्थात अपार शक्ति तुम्हारे पास है। तुम बादल, हे बादलों तुम बादल आसमान में गिरकर आओ और बरसकर इस संसार के लोगों को तुम भी एक नया जीवन प्रदान कर दो। विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं, विकल विकल व्याकुल व्याकुल उन्मन अनमने, अनमने वो स्थिति जब व्यक्ति का किसी कार्य में मन न लगे, वह शांत न रह सके, वह काम भी न कर सके और काम छोड़ भी न सके। तो कहते हैं इस संसार के जो सारे लोग हैं वह गर्मी के कारण व्याकुल हो गए हैं, अनमने हो गए हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के सारे लोग गर्मी से परेशान हैं, उमस से परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि हे बादलों तुम उस समय अनजान दिशा से न जाने कहाँ से आते हो, तो इसी तरह तुम आज भी आ जाओ और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त माने तपती हुई, और गर्मी से तपती हुई धरा माने धरती को अपने ठंडे जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादलों गरजो। इसी का दूसरा भाग आता है अट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन के महीने में प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है और वहाँ पर क्या क्या दृश्य हो जाते हैं। तो कहते हैं, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। फागुन के महीने में इतनी अधिक सुंदरता है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, फागुन के महीने में चारों ओर प्रकृति सुंदर हो गई है और वह कहीं भी समा नहीं रही है, अर्थात चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, कि ये फागुन के महीने में जो हवा चलती है उसके लिए कवि कल्पना कर रही है। वह हवा हर घर में बस जाती है, हर घर के लोगों को प्रभावित करती है, सबके मन को वह प्रफुल्लित कर देती है। इसका प्रभाव पक्षियों पर, मनुष्यों पर, प्रकृति पर सब जगह पड़ता है। तो जो फागुन के महीने में हवा चल रही है, इसके लिए कवि कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे फागुन के महीने में कहीं सांस ली हो और उस सांस लेने से, उस हवा से
घर घर भर गया हो, अर्थात हर घर में फागुन के महीने की सुगंधित हवा का एहसास हो रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देती हो। ये फागुन के महीने तुम इतने अधिक सुंदर हो, इतने अधिक मोहक हो कि पर पक्षी भी पंख फैलाकर आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। वह भी आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हुए उस प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं, मैं किसी और के बारे में क्या कहूँ, यदि मैं स्वयं भी प्रकृति के इन नज़ारों से, इन दृश्यों से अपनी नज़रें हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा नहीं पाता हूँ। अर्थात मेरा मन करता है कि मैं लगातार इन नज़ारों को देखता रहूँ और प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद लेता रहूँ और अपना मन प्रसन्नता से पूर्ण करता रहूँ। अब कवि कहते हैं कि पत्तों से लगी डाल कहीं हरी कहीं लाल। इस महीने में जो टहनियाँ हैं वृक्षों की, वो पत्तों से लग गई हैं, कहीं हरी दिखाई देती हैं, अर्थात कहीं लाल दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन डालियों पर, उन टहनियों पर जहाँ पर हरे हरे जब नए पत्ते आए हैं वहाँ से वो हरी दिखाई देती हैं, लेकिन जहाँ फूल है वहाँ से वो लाल दिखाई देती हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं तो दृश्य ऐसा मनमोहक लगता है कि जब वृक्षों पर नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि वृक्षों के गले में मंद गंध वाले, धीमी धीमी सुगंध वाले पुष्पों की माला पहनी हुई हो। अर्थात वृक्षों पर जो फूल खिले हुए हैं वो फूल कहीं कहीं अकस्मात ही इस तरह पंक्ति के रूप में खिले हुए हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन फूलों को एक धागे में पिरोकर एक माला बना दी हो और उसे वृक्ष के गले में पहना दिया गया हो। तो प्रकृति में इतने मनोरम दृश्य कवि को देखने के लिए मिल रहे हैं। कवि कहते हैं, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रकृति की इस सुंदरता को जितना भी हम कम करने का या दबाने का या उसको ना देखने का प्रयास करते हैं, वह उतनी ही अधिक प्रभावी हो जाती है और लोगों के, सभी के मन पर इतनी अधिक प्रभावशाली है, वो अपना प्रभुत्व जमा देती है कि किसी का भी मन उन नज़ारों से दृष्टि हटाने का नहीं कर रहा है और वह सुंदरता सोचने और प्रयास करने से भी कम नहीं हो रही है, वह नित्य प्रति बढ़ रही है। फागुन का महीना अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध लेकर चारों ओर बिखेर रहा है और सभी को आकर्षित कर रहा है। तो यहीं पर हमारी कविता उत्साह और अट नहीं रही है समाप्त होती है। धन्यवाद।